जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्य रूप से योजना आयोग था क्या, जिसे आज खत्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग क्या थी, इसने कितने अच्छे काम किए और इसे क्यों खत्म किया गया, इस पूरी वीडियो के अंदर मुख्य रूप से समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहिएगा। पहले समझते हैं योजना आयोग था क्या। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय हमारे पास दो ही विकल्प थे, या तो हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ जाए या फिर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ सारा नियंत्रण एक सरकार के हाथ में होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ अधिकांश नियंत्रण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है। इसमें सरकार हस्तक्षेप करती है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और सामाजिक कल्याण करना होता है, और इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दोनों ही में कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ थी, जिसके कारण भारत ने दोनों को ही नहीं अपनाया और भारत ने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। जब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना तो लिया, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी समस्या थी कि देश का आर्थिक विकास कैसे किया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो उसको देखते हुए सरकार ने योजना आयोग बनाया। क्या बनाया? योजना आयोग। तो योजना आयोग की हिस्ट्री क्या थी, क्यों बना? कि देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना था, इसलिए क्या बना दिया गया? योजना आयोग। अब समझते हैं बारीकियों से हुआ क्या था। योजना आयोग की जो स्थापना है दोस्तों, ये समझना है अच्छे से। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाए। यह एक ऐसी गैर संवैधानिक निकाय थी जिसका उद्देश्य क्या था कि विभिन्न योजनाओं के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए। और इसके अंतर्गत योजना आयोग के दो प्रमुख कार्य आते हैं। पहले ये समझिए कि योजना आयोग की स्थापना किसने की थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना की थी वह नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? नेहरू जी ने की थी, ताकि देश की अर्थव्यवस्था विकसित किया जाए। इसके अंदर जो योजना आयोग होता है, इसके सदस्य जो होते हैं वो केवल प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बनाए गए मंत्री परिषद इसे क्या बन सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। और यही कारण था जिसके कारण आज योजना आयोग खत्म हो गया। और इसे मैं एंड में समझाऊंगा कि क्यों खत्म हो गया। पहले समझते हैं योजना आयोग के काम क्या है। योजना आयोग के कार्य। योजना आयोग के दोस्तों दो मुख्य कार्य आते हैं। पहला, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। पहले समझते हैं कि 5 ईयर होता है क्या, पंचवर्षीय योजना होता क्या है। पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना होती है जो 5 साल के लिए किसी देश में चलाई जाती है। ऐसी योजना को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, जिसके अंदर समृद्धि यानी ग्रोथ, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता आदि की बात की जाती है। दूसरा काम आता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय आवंटन करना। ये थोड़ा ध्यान समझना। कह रहा है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको क्या करना? अच्छे से डिवीजन करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जितने भी वित्तीय संपत्ति उसको बंटवारा करना। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि झारखंड में बहुत सारे कोयला मिल जाए, एक समय के लिए कोयला बहुत सारा मिल जाए, तो ऐसे में झारखंड सरकार कहेगी नहीं, हमारे झारखंड से कोयला मिला, इसमें हमारा हक है, हम क्यों दें? बोल सकती है ना। तो ऐसे में दोबारा से कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, यानी दोबारा से कोई दिक्कतें आगे उत्पन्न ना हो, इसके लिए योजना आयोग को बनाया गया कि किसी भी राज्य में कोई भी संपत्ति निकले तो उस संपत्ति में सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार होगा, और जितना प्रॉफिट होगा केंद्र सरकार से पूरे राज्य में क्या कर देगी? बांट देगी। ऐसे में एग्जाम्पल लिया जाए तो ये सिक्किम में तो कुछ होता ही नहीं है, केवल पहाड़ है, वहाँ पे चाय पत्ती खेती जाती है, थोड़ी बहुत खेती कर ली जाती है और पर्यटक के लिए फेमस है। इसके अलावा वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में क्या उसका विकास नहीं किया जाएगा? उसका विकास किया जाएगा। इसीलिए तो योजना आयोग को बनाया गया। योजना आयोग का काम यही था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वित्तीय आवंटन से भी क्या करेंगे? अच्छे से और समान रूप से क्या किया जाए? बांटा जाए। आई होप यहाँ तक समझ में आई गया होगा। इसके दो मुख्य काम थे। अब समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना जब लागू किया गया, जिसमें 2 पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए और कईयों बार पेपर में आ चुका है। अभी पढ़ो, 12वीं पढ़ो या फिर कॉलेज में जाकर पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो है ही तुम्हें हर बार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अभी पढ़ लोगे सारा समझ में आ जाएगा। तो पहला पढ़ते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो, जो पंचवर्षीय योजना कंसेप्ट जो है ना, वो भारत ने सोवियत संघ से लिया था, यानी USSR से लिया था। USSR जो आज टूट गए, रूस बन गया है, यहाँ से भारत ने लिया था पंचवर्षीय योजना को। भारत के अंदर कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। कितनी चली दोस्तों? 12। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये 2012 से लेकर 17 तक चल रही थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, तो आप समझते हैं कि योजना आयोग का काम, जिसमें पंचवर्षीय योजना
है क्या? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान समझते हैं क्या? सन 1951 से लेकर 1956 तक चलाई थी। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है दोस्तों, ये 1951 से लेकर 1956 तक चलाई गई थी। इसके विशेषज्ञ थे वो के.एन. राज थे। कौन से दोस्तों? के.एन. राज, याद रखना। इनके जो स्पेशलिस्ट थे वो के थे के.एन. राज। के.एन. राज एक बहुत बड़े क्या थे? अर्थशास्त्री थे। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था तो इन्होंने एक अपना मॉडल दिया, इसका नाम रखा गया हेरोड-डोमर मॉडल। कौन सा है? हेरोड-डोमर मॉडल। इस मॉडल पे ही आधारित था क्या? फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन्होंने दिया था। और इन्होंने कहा था कि जब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर जोर दे रहे हैं तो भारत को अगले 2 दशकों तक यानी कि 20 सालों तक केवल का ध्यान देना चाहिए? कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा अभी मैं समझाता हूँ। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 तक चला, हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित था और इसके विशेषज्ञ के.एन. राज थे। यहाँ तक समझ आ गया? आप समझते क्या हुआ था जब प्रथम पंचवर्षीय लागू किया गया तो इसके मुख्य रूप से 3 काम किए गए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम था कृषि क्षेत्र का विकास करना। अच्छा, कृषि का विकास तभी होगा जब देश के अंदर भूमि सुधार किया जाए और उसको पानी के लिए यानी सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध हो? पानी यानी बांधों का निर्माण किया गया। कृषि की बात की जाती है, क्या हुआ था जब देश का बंटवारा हो गया था तो उसमें मुख्य रूप से भारत की पूरी 75% से भी अधिक पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। इसलिए पहली चुनौती ये थी कि जल्दी जल्दी कृषि क्षेत्र क्या किया जाए? विकास किया जाए ताकि सभी लोगों को रोजगार मिल सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो मुख्य रूप से किस क्षेत्र को विकसित करना? कृषि क्षेत्र को विकसित करना। अब हुआ क्या था, जब देश का बंटवारा हुआ था तो मुख्य रूप से हमें जो मिला था वो बंजर भूमि मिली थी। क्या मिली थी दोस्तों? बंजर भूमि मिली थी। बंजर भूमि मिली थी जिसके कारण पहला काम ये था कि जो बंजर भूमि है उसे उपजाऊ भूमि में बदलना। और उपजाऊ भूमि में बदलने देखा गया खासकर आप केरल जैसे राज्यों में देखोगे, यहाँ बहुत ही बढ़ चढ़ के क्या किया था? केरल, सिक्किम, इन सब राज्यों में बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ावा लिया गया था। तो पहला काम था कृषि क्षेत्र का विकास करना, क्योंकि विभाजन के बाद 75% से भी अधिक जनसंख्या जो थी वो कृषि क्षेत्र में क्या थी? निर्भर थी। दूसरा काम जो था भूमि सुधार करना, क्योंकि जो हमारे देश का बंटवारा हुआ था, बंटवारे के बाद हमें मुख्य रूप से बंजर भूमि का टुकड़ा मिला था। तो देश के अंदर भूमि सुधार करना बहुत ज़्यादा क्या था? जरूरी। और तीसरा आते हैं बांधों का निर्माण। अब समझो हमने भूमि सुधार कर लिया, कृषि करने तैयार हैं, लेकिन उसके सिंचाई के लिए पानी भी तो होना चाहिए। तो पानी के लिए हमने बनाया बांधों का निर्माण। केवल सिंचाई के नहीं, ये बांधों का निर्माण एक बहुउद्देशीय परियोजना था जिसके अंदर सिंचाई, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन ये सभी विक्रियाएं क्या थी? शामिल थी। अब समझो जैसे ही बांधों का निर्माण बनाया गया तो इसमें मुख्य रूप से 2 बांध आते हैं, एक हीराकुंड बांध और दूसरा भाखड़ा नागल बांध। कौन दोस्तों? हीराकुंड और भाखड़ा नागल बांध। अगर मैं यहाँ मैप बना दूँ छोटे से आपको समझने के लिए, छोटा सा एक मैप बना के देखता हूँ, कोशिश। थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, चलो कोई नहीं, आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा टेढ़े मेढ़े से भी। ये लगभग इंडिया का मैप बन गया। कहाँ का मैप दोस्तों? ये इंडिया का मैप बन गया। कहाँ का मैप बन गया? ये इंडिया का मैप बन चुका है। तो ये इंडिया के मैप के अंदर देखा जाए तो 2 बांध बनाए गए थे, हीराकुंड और भाखड़ा नागल बांध। हीराकुंड जो है वो महानदी के उड़ीसा में स्थित है और भाखड़ा नागल बांध जो है हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर है। समझो कैसे? यहाँ से जो नदी बहती है सतलुज नदी और यहाँ के पाकिस्तान में मिल जाती है, सिंध प्रांत से निकल जाती है। तो इस सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक बांध बना है, इसे कहते हैं भाखड़ा नागल बांध। क्या कहते हैं दोस्तों? भाखड़ा नागल बांध। और यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे कौन सा दोस्तों? उड़ीसा। और यहाँ पे अमरकंटक, अमरकंटक पर्वत है, यहाँ से नदी निकलती है महानदी। कौन सा दोस्तों? महानदी। और ये उड़ीसा के अंदर आ जाता है। और महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो इन बांधों को बनाया गया था मुख्य रूप से देश के अंदर सिंचाई के लिए, क्योंकि जब देश का पार्टीशन हुआ था, ये जो हिस्सा पाकिस्तान चला गया और ये हिस्सा जो बांग्लादेश चला गया, तो पार्टीशन के बाद जो उपजाऊ भूमि ज़्यादातर पाकिस्तान चल गई। आपको पता होगा कि एक समय था कि भारत जूट उत्पादन में बहुत ज़्यादा फेमस था। विभाजन के बाद ये जूट उद्योग जो था पूरा का पूरा वो बांग्लादेश में चला गया, जो पहले पूरी पाकिस्तान बना था। तो ये जो था चला गया। फिर इधर का पूरा एरिया जो था ये पंजाब और सिंध वाला काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, ये भी पाकिस्तान में ही चला गया। हमें जो मिला देखो, हमारे यहाँ ये देखो पूरा कंडीशन देखोगे तो ये भारत पूरा क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पठारी क्षेत्र है, यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो उपजाऊ भूमि भारत के पास बहुत ज़्यादा क्या बचता है? कम बचता है। यहाँ भी पहाड़ी है, यहाँ भी पहाड़ी है, तो उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा कम था। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना पे मुख्य रूप से हमें ध्यान किस पे दिया? कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। जब प्रथम पंचवर्षीय पूरा खत्म हो गया तो अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ेगी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था को देखा गया तो ये अनुमान था कि 2.1 की दर से बढ़ेगी, लेकिन वास्तव में ये 3.7 की दर से, कितने से दोस्तों? 3.7 की दर से बढ़ी। यानी अनुमान सिर्फ 2.1 का था, लेकिन अर्थव्यवस्था 3.7 की दर से बढ़ी, जो भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी का समय था।
बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो ये 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक चली थी और इसके जो विशेषज्ञ थे वो पीसी महालनोबिस था। कईयों बार एमसीक्यू में आ जाता है कि बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक कौन थे, तो पीसी महालनोबिस। कौन थे दोस्तों, पीसी महालनोबिस। और ये उद्योगों का मुख्य रूप से औद्योगिक विकास की बात चल रही थी। इसमें विदेशों से आ रही वस्तु को काफ़ी शुल्क लगा दिया गया ताकि हमारे देश में वस्तु आए तो महंगी हो जाए और ताकि जो सस्ते जो हमारे देश के उद्योग बना रहे सस्ती वस्तु उसे लोग क्या करें, ज़्यादा खरीदें और हमारे देश की उद्योग क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। जब उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय खत्म होगी उसके बाद अनुमान लगाया गया कि अर्थव्यवस्था 4.5 की दर से बढ़ेगी, लेकिन वास्तव में 4.2 की दर से बढ़ी, यानी 0.3 जो था कम हो गया था, लेकिन कम नहीं हुआ था। अगर आप फर्स्ट 5 ईयर की तुलना में कंपेयर करें तो ये काफ़ी वृद्धि में बढ़ा था, लेकिन अनुमानी से थोड़ा कम था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक चला। ऐसे करते करते तृतीय, चतुर्थक, पंचम, षष्ठ ऐसे करते करते टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी और जो 12वीं थी 2012 और 17 के बीच चल रही थी। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने 2014 में 15 अगस्त 2014 में अपने भाषण के अंतर्गत योजना आयोग को समाप्त करने की बात कही थी और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। खत्म करने के पीछे इसका एक ही काम था, ये बॉटम टू टॉप काम करती थी, सॉरी ये टॉप टू बॉटम, ये जो था ना योजना आयोग ये काम करती थी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। जब आप 12th क्लास की बुक खरीदोगे तो वहाँ पे जब 1-2 पेज आगे जाओगे तो आप देखना ध्यान से, वहाँ पर एक नीले रंग का डब्बा सा आएगा बहुत बड़ा और वहाँ पे नीले रंग के डब्बे में एक बड़ा सा बादल होगा। उस बादल के ऊपर देखना 2-4 लोग बैठे होंगे, इंदिरा गांधी होगी, उसके साथ कोई से लोग होंगे और किताब लेके पढ़ रहे होंगे। वहीं वो नीचे बादल के नीचे देखोगे तो वहाँ बहुत से लोग गरीब लोग होंगे, कोई भीख मांग रहा है, कोई खाना मांग रहा है, कोई खेत चला रहा है, सूखा है, पानी नहीं है वगैरह, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है। तो काम ये कैसे करती थी, ये ऊपरी ऊपर आंक लेती थी कि हाँ मान लो किसी क्षेत्र में कमी है, चलो यहाँ पैसे दे दिया, अच्छा सिंचाई में कमी यहाँ, यानी वो सही से सर्वे वगैरह नहीं करवाती थी, जिसके कारण पैसा वेस्ट हो जाता था, ज़्यादा पैसा ध्यान से सही से लगता नहीं था। और नरेंद्र मोदी द्वारा इसी को टॉप टू बॉटम के काम के कारण इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मुख्य रूप से सही से काम कर ही नहीं पा रही थी। इसलिए जो खत्म करने का काम था, क्यों खत्म किया गया था, उसके पीछे एक ही कारण था, ये टॉप टू बॉटम काम करती थी। तो आई होप आपको ये पूरा योजना आयोग समझ में आ गया होगा, योजना के आयोग के क्या काम है, मुख्य रूप से प्रथम पंचवर्षीय कहाँ से काम किया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहाँ से काम किया था और कब खत्म कर दिया गया था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे सेव कर सको।